स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूपीआई टेक्नोलॉजी इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन। यूपीआई टेक्नोलॉजी ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ही बदल के रख दिया है, बहुत ज्यादा रिलायबल बनाया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है हमारी डिजिटल पेमेंट्स की, जिस वजह से आजकल कई सारे लोग, कई सारे बिजनेसेस यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी दिशा में ईज ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई के अंदर कई सारे नए नए चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस तीन टाइप के हैं। पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा यूपीआई पेमेंट के अंदर, कन्वर्सेशनल पेमेंट्स को बढ़ावा देकर। इसके अलावा यूपीआई लाइट नाम के जो ऐप का यूज करते हो, टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, लाइट वर्जन जो है यूपीआई का, उसकी लिमिट बढ़ा दी जा रही है। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन पेमेंट आप कर सको यूपीआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है वसु कटारा। आप सबको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप है। इस पे आके आपको क्लास की पीडीएफ और हमारे आने वाले लेक्चर्स की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैं वसु.कटारा के नाम से अवेलेबल हूं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, P2I बैच 2024 एंड 25 का है। P2I का मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जहां पे लाइव क्लासेस, बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, मेंटरशिप सब मिलता है। आप वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड अप्लाई करके इसका फायदा ले सकते हैं 2024 के लिए भी और 25 के लिए भी। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा। तो तीन मेजर चीजें हैं जो कि रिफॉर्म के तौर पे आ रही हैं यूपीआई के अंदर। और सबसे बड़ी क्रांति वाली चीज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा, ऑफलाइन पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अब यूपीआई इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर महीने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ग्रो हो रही हैं। हर महीने जो पैसा मूव होता है, मतलब 15 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जुलाई मंथ के अंदर आपको देखने मिला, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव हो रहा है यूपीआई टेक्नोलॉजी की वजह से। यूपीआई टेक्नोलॉजी बेसिकली मदद करती है आपके अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने में। अभी आरबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी करी है, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो ये अभी अगस्त में ही जारी की गई है, जहां पर वी वांट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। जितनी आसानी से और जितनी स्पीड से आप ट्रांजैक्शन करोगे, उतना ही ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन में इंक्रीज आएगा। अब एक तो आप अपने डिवाइस का, फोन का इस्तेमाल करते हुए, और फोन कौन से, स्मार्टफोन जो नॉर्मल आपका टच स्क्रीन वाला होता है, और फीचर फोन, दोनों पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो आप। तो पहली बात तो यह है कि आपकी स्पीड बढ़ाएगी। स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन, जैसे पहले 200 रुपए तक की पेमेंट करना अलाउड था यूपीआई लाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी आप पूछेंगे यूपीआई लाइट टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे आप पेटीएम का वॉलेट देखते हैं या फोन पे का वॉलेट देखते हैं जिसमें कुछ पैसा पड़ा रहता है, उसको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे ही यूपीआई लाइट भी एक तरीके का वॉलेट है जिसमें कुछ पैसा पड़ा है। एक बारी में आप मैक्सिमम 200 रुपए ट्रांजैक्शन कर सकते थे। हमने 200 रुपए ही क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि 50% के करीब यूपीआई ट्रांजैक्शन 200 रुपए से कम की वैल्यू की होती है। तो जब कम वैल्यू की ट्रांजैक्शन होती है तो क्यों ना हम यूपीआई लाइट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, जहां पर आपको बिल्कुल ऑफलाइन भी इस्तेमाल करने का मौका मिले पेमेंट करने का, बिना इंटरनेट के। जहां पर इंटरनेट कम है या गांव के इलाके हैं, उनको भी फायदा मिले। तो यूपीआई लाइट टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई थी ताकि बैंकिंग सर्विसेज और बेटर हो सके, पेमेंट ट्रांसफर और आसानी से, कन्वीनियंट तरीके से हो सके, इसलिए इसको लेकर आए थे। अब 200 रुपए की लिमिट थी, रिफॉर्म जो किया गया है उसमें उस लिमिट को 500 किया गया है, 500 की लिमिट कर दिया। क्योंकि अभी फिलहाल 10 मिलियन मंथली ट्रांजैक्शन हो रही है यूपीआई लाइट के मदद से, लगभग 1 करोड़ ट्रांजैक्शन हर महीने हो रही हैं। हम चाहते हैं इन ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम और बढ़े, और इसको और बढ़ावा देने के लिए, यूपीआई लाइट को और बढ़ावा देने के लिए हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी जोड़ रहे हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके डिवाइस को दूसरे डिवाइस से बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाती है, जिसे एनएफसी कहते हैं। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो दोनों डिवाइसेस के बीच में ट्रांजैक्शन करना और कन्वीनियंट हो जाएगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे हमारे देश के अंदर फोन के अंदर जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी बिना इंटरनेट के। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि कुछ लोग जो फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रह जाते थे, उनको भी अब एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, उनको भी अब इसका फायदा मिलेगा। जिससे रिटेल डिजिटल पेमेंट, रिटेल मतलब हम जैसे कंज्यूमर के लेवल पर जो डिजिटल पेमेंट बढ़ रही है, इंटरनेट जहां पर अवेलेबल नहीं है, कनेक्टिविटी पुअर है, उनको भी अब
इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज, वो इलाके जहां तक ये टेक्नोलॉजी का फायदा पहले नहीं पहुंच पा रहा था, उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है कि इससे इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट का नेटवर्क जो अभी इतना एक्सपैंड हुआ है, इससे और कई गुना एक्सपैंड होगा। लोग जो भी सामान खरीद रहे हैं, जो भी सर्विस ले रहे हैं, कई दुकान पे गए, आपने स्कैन किया और बहुत आसानी से पे कर पाए बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी। तो जिस जैसे कि मैंने पहले भी बोला, गांव के इलाकों में इट इज गोइंग टू हेल्प कि पेमेंट आपकी बहुत कन्वीनियंट तरीके से हो जाएगी, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी रिलायबल नहीं होती है। या लोग जो घूमने जाते हैं दूर दराज के इलाकों में, ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, उनको भी पैसा ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा, जिससे हमारे देश के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर यूजर बढ़ेगा और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जब आप पेमेंट करते हैं वो बढ़ेगा। हमारा थर्ड पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आरबीआई ने अनाउंस किया है एआई का इस्तेमाल किया जाएगा यूपीआई पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए, और इसमें भी कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपने कभी चैट जीपीटी यूज किया है, चैट जीपीटी में आप सवाल पूछते हो और सामने से आपको जवाब मिलता है, जैसे कि इंसान से जवाब मिल रहा है। तो अब आप कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स यूज कर सकते हो इस एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के द्वारा, जिससे आप अल्टीमेटली कॉन्वर्सेशंस के माध्यम से, चैट के माध्यम से पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो। इट इज अ सेफ एंड इट इज अ वेरी रिलायबल टेक्नोलॉजी, जिस पर अभी प्रॉपरली क्लैरिटी नहीं है कि आरबीआई कैसे यूपीआई में इसे एम्बेड करेगा। पर जब हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे चैट जीपीटी हो गया, कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हो गए, वो नॉर्मली इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे फायदा क्या होगा? अगर एआई बेस्ड इंटरफेस का आप इस्तेमाल करोगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर पाएंगे। जो बुजुर्ग हैं वो लोग, उन तक पहुंच पाएगी ये टेक्नोलॉजी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जैसे कोई विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है, तो उनको बोलकर उनको सुनाई दे सकती है वो चीज, उनको वो चीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। तो एक बहुत सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, लोग अपने पैसे का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। अब कॉन्वर्सेशनल पेमेंट की ही जब मैं बात कर रहा हूं, तो एआई का इस्तेमाल आजकल हर जगह बढ़ता जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी बन रही है इंडिया भी, और कॉन्वर्सेशनल इंस्ट्रक्शंस अगर इस ऐप के माध्यम से दे पाओगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा ट्रांजैक्शन करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसमें लिखा पे 500 रुपीज टू मिस्टर XYZ, बहुत आसानी से पेमेंट उनके अकाउंट में चला जाएगा। कोई हैक करने का, कोई पैसा चोरी होने का स्कोप ही नहीं है। इसके अलावा स्पैम मैसेजेस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमारे नंबर पे इतना पैसा ट्रांसफर कर दो और आपको बदले में कोई सर्विस कुछ भी है वो प्रोवाइड कर देंगे। आप उन स्पैम मैसेजेस के बारे में जान सकते हो कि ये फ्रॉड है, ये झूठ है। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स के माध्यम से एआई का इस्तेमाल करके हम सेफ्टी, सिक्योरिटी का पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये फैसिलिटी आपकी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश में शुरुआत में अवेलेबल कराई जा रही है। आगे जाकर रीजनल लैंग्वेजेस का भी फायदा लिया जाएगा। रीजनल लैंग्वेजेस में भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, एनपीसीआई के द्वारा कहा गया है, जो उनके द्वारा स्टेटमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसीज जो आई है उसके द्वारा कहा गया है। तो इसीलिए ये गेम चेंजर होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बट अभी एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि कॉन्वर्सेशनल पेमेंट मेथोडोलॉजी काम कैसे करेगी, बट जो देख के समझ के पता चल रहा है सिमिलर टू चैट जीपीटी ओनली, जहां पे दो पार्टीज बहुत आसानी से चैट ऑपरेटर के माध्यम से पेमेंट प्रोसेस कर पाएंगे, पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे, एक सेंडर एक रिसीवर को पैसा भेज पाएगा। तो इसीलिए ये जो डिसीजन आरबीआई लेकर आया है एक बड़ी क्रांति क्रिएट कर सकता है, रेवोल्यूशन ला सकता है हमारे यूपीआई पेमेंट इंटरफेस में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल, इस पे कनेक्ट जरूर होना है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे वसु.कटारा के नाम से फॉलो करिए। अब P2I मतलब है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला बैच। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराते हैं, सारे सब्जेक्ट्स। मैं खुद इकोनॉमिक्स और करंट इश्यूज आपको पढ़ाता हूं। बसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड ही यूज करना है आपको एडमिशन लेते टाइम, जहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टडी IQ के काउंसलर से भी अगर बात होती है तो उन्हें बता दीजिएगा बार बार कि आप वसु लाइव कोड ही यूज करना चाहते हैं। लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, अगर कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो तो रिकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल होंगी। हर सब्जेक्ट की बुक्स, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, ये सब आपको मिलेगा।
इसका फायदा लेकर आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से कर सकते हैं। और मेरी गाइडेंस तो मिलेगी। मैक्सिमम डिस्काउंट इज अश्योर्ड बाय यूजिंग वसूलाइव एंड माय गाइडेंस इज अश्योर्ड बाय यूजिंग द कोड वसूलाइव। 11 तारीख मतलब कल से सुबह 8 बजे 2.5 घंटे की क्लासेस चल रही है। कोर्स 2.5 साल के लिए वैलिड है और हर सब्जेक्ट की 15 से भी ज्यादा बुक आपको मिलेंगी। 2025 का बैच भी उपलब्ध है 14 अगस्त से, जिसकी क्लासेस शाम 6 बजे शुरू हो रही है। टेक बेनिफिट वसूलाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाकर। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।